1893 में स्वामी विवेकानंद जी के पश्चात 1993 में वैश्विक मंच पर भारत का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व कर समूचे विश्व को सनातन संस्कृति और अध्यात्म का यथार्थ दर्शन कराने वाले संत श्री आशाराम जी बापू का यशोगान जहां चारों दिशाओं में अपनी आभा बिखेर रहा था, वहीं दूसरी ओर वे समाज विरोधी, धर्म विरोधी तत्वों और विदेशी शक्तियों की आंखों की किरकिरी भी बनते जा रहे थे। क्योंकि जहां एक तरफ बापूजी विदेशी व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती देकर करोड़ों लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक कर रहे थे, जिससे विदेशी व्यापारिक हितों को भारी आर्थिक क्षति पहुंच रही थी। अरे बाबू का ये स्वदेशी आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे चलेगा हमारा काम? कौन खरीदेगा हमारा सामान? इंडिया पता है कितना बड़ा मार्केट है हमारे लिए। इसके अतिरिक्त बापूजी क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। बापूजी ने ही सबसे पहले मदर टेरेसा और उनके जैसे अनेकों पादरियों का पर्दाफाश किया, जो सेवा का झूठा आडंबर रच रोटी और रोजगार की आड़ में भोले भाले गरीब आदिवासियों की विवशता का लाभ उठा उनकी आस्था का सौदा कर धर्मांतरण का घृणित खेल खेलते थे। May the Lord bless you and keep you, now and forever. और ऐसे कितने ही भटके हुए सनातनियों की बापूजी ने सनातनी जड़ों की तरफ वापसी करवाई थी। ओम अग्नये स्वाहा। ओम स्वाहा। सनातन धर्म की आभा को धूमिल करने हेतु फंसाए गए साध्वी प्रज्ञा हूँ या शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती हिंदू संतों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में भी बापूजी सदैव अग्रणी रहे। वैलेंटाइंस डे और क्रिसमस जैसे पाश्चात्य सांस्कृतिक आक्रमणों के बीच Merry Christmas, everyone! Cheers! एवं पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण को रोक युवा पीढ़ी को मातृ पितृ पूजन दिवस और तुलसी पूजन दिवस जैसे परंपरा से जोड़ने वाले बापूजी के नेतृत्व में जब सन 2009 में धर्म रक्षा मंच पर सनातन की रक्षा हेतु लिए संकल्प का उद्घोष हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तब यही सनातन धर्म की नींव को खोखला करने वाले धर्म विरोधी तिलमिला उठे, क्योंकि वे उनके अनैतिक एजेंडों के सामने एक अभेद दीवार बनाकर खड़े रहे थे। हाँ, बापू के रहते तो धर्मांतरण करना भूल जाओ, कुछ तो करना होगा हमें। और सनातन की इस अभेद दीवार को गिराने हेतु बिकने को तैयार मीडिया, भ्रष्ट राजनेताओं और हिंदू विरोधी संगठनों को करोड़ों की विदेशी फंडिंग होने लगी, जिसके पश्चात मानवता विरोधी और दुष्ट मानसिकता वाले तत्वों ने एकजुट होकर मानव मात्र का कल्याण चाहने वाले बापूजी एवं आश्रम की पावन छवि को कुप्रचार और षड्यंत्रों द्वारा धूमिल करने का निरंतर कुत्सित प्रयास किया है। कभी आश्रम पर तंत्र विद्या का झूठा आरोप मढ़ दिया जाता, तो कभी आश्रम की जमीनों को अवैध घोषित कर हमेशा के लिए हड़पने की कोशिश की जाती रही, और कभी बापूजी पर धन गबन के झूठे लांछन लगा दिए जाते। किंतु षड्यंत्र की पराकाष्ठा तो तब हुई जब सन 2008 में अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 मासूम अबोध बालकों की जान सिर्फ इन बुरी शक्तियों द्वारा इसलिए ले ली गई ताकि सनातन के रक्षक बापूजी के प्रति लोगों में
आक्रोश, घृणा एवं अश्रद्धा उत्पन्न की जा सके। उस समय एक तरफ तो मीडिया को करोड़ों की फंडिंग देकर बापूजी की छवि को धूमिल करने का घृणित कार्य सौंपा गया और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को आश्रम में आने से रोकने के लिए गुंडों तक का सहारा लिया गया। यहाँ से वापस जाओ, कोई अंदर नहीं जाएगा। इन बुरी शक्तियों की राजनीतिक पहुंच का सबूत तब ही मिल गया जब जांच के बहाने आई पुलिस ने आश्रम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। किंतु कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। The case is hereby dismissed. अंततः उस समय सत्य की ही विजय हुई। न्यायालय ने बापूजी और आश्रम पर लगे उन कलंकित आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने जनमानस की श्रद्धा को डिगाने के लिए इस अमानवीय अपराध को रचा था। और इस कठिन काल में भी जिसने अपना बच्चा खोया, उस परिवार की अटूट श्रद्धा बापूजी के चरणों में हिमालय की तरह अडिग रही। बापूजी, इतना कुछ हो गया, हमने अपना पुत्र भी खो दिया है, किंतु चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, हमारी श्रद्धा आपके प्रति कभी कम न होगी। भक्त की इसी अनन्य निष्ठा को देखकर बापूजी के मुखारविंद से सहज ही यह आशीष निकला था। तीव्र प्रारब्ध को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा पुत्र गया है, किंतु ये मेरा आशीर्वाद है कि वही आत्मा पुनः तुम्हारे घर आएगी। हुआ भी वही। ठीक 1 वर्ष पश्चात उसी आत्मा ने उस परिवार में पुनः जन्म लिया, जिसका साक्षात प्रमाण उस बालक की माता ने स्वयं दुनिया के सामने रखा। बापूजी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपकी वाणी सत्य हुई। मेरा पुत्र वापस आ गया है। हम जब भी उसे उसके पूर्व जन्म के नाम से पुकारते हैं तो वह हमें देखने लगता है। उसके हाव भाव, उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा ही है। किंतु महापुरुषों की महिमा को अधर्मी एवं दुष्ट लोग नहीं पहचान पाते। वे तो अपनी स्वार्थ पूर्ति और तुच्छ अहंकार को पोषित करने हेतु स्वयं के साथ साथ हजारों लाखों और लोगों का भी सर्वनाश कर डालते हैं और अपनी नीच कृत्यों से कभी भी बाज नहीं आते। What the hell is this? इतना कुछ किया लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। अदालत से भी इन्हें क्लीन चिट मिल गया और पब्लिक भी नहीं टूटा। डोंट वरी, टूटेगा, जरूर टूटेगा एक दिन। हाउ? अरे ये लोग मूर्ख होते हैं। इन्हें जो हम दिखाएंगे वही ये मानेंगे। झूठ को बार बार दिखाया जाए तो सच दिखने लगता है, पर यह होगा कैसे? भूलो मत, पूरा सिस्टम हमारा ही है। मीडिया, पॉलिटिशियंस, पुलिस, सब हमारी ही तो जेब में है। बस इस बार इन लोगों की फंडिंग डबल ट्रिपल कर दो। लेकिन क्या इस टाइम फिर से ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे? बहुत बड़ा बाबा है वो। क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। पैसे के लिए ये लोग अपनी माँ को बेच दें, देश को बेच दें, तो वो बाबा क्या चीज है।